हाँ बोलो। महाराज जी, अशुभ कर्म के उदय के समय में ज्योतिष वास्तु की क्या उपयोगिता है? कुछ वस्तुएं क्या है, मल्टीपर्पस होती है। मल्टीपर्पस का अर्थ होता है कि वे सभी जगह उपयोग में आती है। कुछ औषधियाँ भी ऐसी होते हैं, कुछ खाने की वस्तुएं भी होती हैं। इसी प्रकार महापुरुष की जो साधनाएं होती हैं वो मल्टीपर्पस होते हैं। जैसे नमोकार मंत्र मल्टीपर्पस, ओम मल्टीपर्पस है, हर किसी के साथ लग जाता है। ह्रीम बीजाक्षर मल्टीपर्पस है, सभी मंत्रों के साथ ओम ह्रीम लग जाता है। नमोकार मंत्र पांचों परमेष्ठी मल्टीपर्पस है। तो ये कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं जिनकी एक ही शक्ति है, सामने वाला जिस दृष्टिकोण से लेता है वह उसी रूप में हो जाती है, जिस दृष्टिकोण से होता है। एक भगवान की मूर्ति है, हजार लोग हजार प्रकार के विचार कर रहे हैं, कोई दुखी है, कोई कुछ चाह रहा है, तो मूर्ति में से उस हजार प्रकार की किरणें निकलेंगी और हजारों प्रकार से उसकी एनर्जी जाएगी। भगवान जब प्रवचन देते उपदेश देते हैं तो उनका उपदेश हर व्यक्ति को, असंख्यात जीव बैठे रहते हैं। कोई व्यक्ति सुनना चाहता है कि मुझे रामचंद्र जी की कथा सुनना है, हमें श्री कृष्ण की सुनना है। तीसरा गया महावीर की सुनना है। चौथा गया कि हमारे लिए हमारे खुद के भविष्य सुनना है। पांचवा गया कि जय जय अतिशय क्षेत्र का भविष्य क्या है। कोई कहा कि हमारे यहाँ का भविष्य क्या है, बरुआ सागर का क्या भविष्य है, जीवोदय, जीवोदय का। कोई आया कि पार्श्वनाथ धाम का भविष्य क्या है। हाँ, एक ललितपुर से आई व्यायामशाला का भविष्य क्या है। क्या बात है, जय हो। तो अब ये जितने विकल्प आए, भगवान की वाणी एक ही है, लेकिन सबको अलग अलग सुनाई पड़ती है। वो राम की कथा सुन रहा है, वो श्री कृष्ण की कथा सुन रहा है। दोनों कहा महाराज जी ने आज रामचंद्र जी की कथा, दूसरा कहता है गलत बोल रहे हो, श्री कृष्ण की कथा सुनाई। यानी इतने प्रकार का भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य है। श्रोताओं के अनुसार भगवान के मुख से निकली हुई एक वाणी नाना अर्थ को देने वाली होती है। इसी प्रकार साधुओं की साधना उस फोटो के समान होती है। कुछ फोटो ऐसी उतरती हैं कि किसी भी से कोने से देखो ऐसे लगता है वो मेरी तरफ देख रही है। कुछ फोटो के एंगल होते हैं ऐसे ही साधु का एंगल होता है। तुम राहु से देखोगे तो निकलेगा, केतु से देखो तो निकलेगा, चंद्र सूर्य से देखो तो निकलेगा। तुम्हें जिस दृष्टिकोण से देखना है उसी दृष्टिकोण से निकलेगा। ये हुआ सामने वाले का दृष्टिकोण। अब जब स्वयं का रूप रहता है तो उसका निमित्तों का प्रभाव पड़ता है। निमित्त जो संकेत देते हैं उन संकेतों के अनुसार व्यक्ति के जीवन का प्रभाव, क्योंकि ये निमित्त कहलाते हैं। जैसे हम चलते हैं, सामने से हवा पड़ेगी तो हमारी चलने की गति में बाधा बनेगी। ऐसे ही ग्रहों को, ग्रह हमारा कुछ अच्छा बुरा नहीं करते हैं, ग्रह जो हैं हमें संकेत देते हैं। उन संकेतों को यदि हम समझ जाते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं। ग्रह हमें सावधान करते हैं, हमें बताते हैं कि इस प्रकार का तुम्हारे कर्म की स्थिति बनती है तो तुम इस प्रकार के सावधान हो। इसलिए ग्रहों की चर्चा जैन शास्त्रों में भी है, जिनवाणी में भी है। समझने की जरूरत है, बाकी उसकी उपयोगिता होती है। महाराज जी के चरणों में नमस्तु, छोलक जी के चरणों में एक बार नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि ठंडे वस्त्र में मन को कैसे रखें। ठंडे बस्ते में मन को कैसे रखें। ठंडे बस्ते में मन को कैसे रखें, और बस्ते में थोड़ी गर्म चीज रख देना।
अब बाकी ऐसा है, मन को ठंडा कैसे रखें ये बोलो। तो मन को ठंडा रखने का यही है कि तुम बच्चे हो, बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। बड़े जैसा कहें वैसा करोगे तो मन सदा ठंडे बस्ते में रखा रहेगा। किसी समय कोई सद्निमित्त पाकर मन संसार सभी भोगों से उदास हो जाता है और कभी किसी समय असक्त हो जाता है। गुरुदेव, अपने भावों को आत्मकल्याण के लिए कैसे स्थायी बना करके रखो? जब व्यक्ति ठोकर खाता है तो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, और थोड़ी से अच्छे दिन आते हैं तो आसक्ति को प्राप्त हो जाता है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो वैराग्य हो जाता है, और मिल जाए तो चपाचप खा जाती है। तो ऐसे ही इसमें साथ वैराग्य होता है। जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से धोखा हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार स्वार्थी की परिभाषा क्या मानी जाए? जैन धर्म के अनुसार स्वार्थी की परिभाषा दो प्रकार से। एक शब्दार्थ के रूप में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कार्य करना, ये तो निषेध नहीं है, हर व्यक्ति करता है। लेकिन एक जो सांसारिक स्वार्थी की परिभाषा है, स्वार्थी जिसे बदमाश को बोलते हैं, वो स्वार्थी कैसा होता है? दूसरे का विनाश करके अपना कार्य सीधा करना, वो स्वार्थ जो है वह निकृष्ट कहलाता है। दूसरे के विनाश के बिना हमारे कार्य की सिद्धि हो, वो स्वार्थ गलत नहीं है। लेकिन प्रायः संसार में देखा जाता है कि अपने स्वार्थ के कारण व्यक्ति सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर देता है, दूसरे को मिटा देता है, दूसरे को लूट लेता है, दूसरे को मार देता है, दूसरे को झूठ बोल देता है। तो ये स्वार्थ जो हैं गलत हैं, अहितकारी हैं।